जो अपना पैसा दिए हुए इतने वर्ष हो जाने के बावजूद भी आज भी उन्हें पता नहीं है कि अब वो अपनी शिकायत लेकर जाएं कहाँ, क्योंकि दर दर की ठोकरें तो वो खा ही रहे हैं। लेकिन अनिर्बान चटर्जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि रेरा कानून जब से अमल में आया उसके बाद से कहा जा रहा है कि ऐसे धोखेबाज बिल्डरों पर और ज़्यादा शिकंजा कसा गया है। हालांकि इस बात से प्रदीप जी की हम इत्तेफाक रखते हैं कि सारे बिल्डर्स वैसे नहीं हैं, लेकिन कहावत ही है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो फिर ये आरोप तो लगेंगे ही। रेरा के आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ आपके हिसाब से? मैं इस पूरे डिस्कशन में शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये डिसीजन लिया है, ये घर प्रॉपर्टी से संबंध नहीं, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हिंदुस्तान में रोटी कपड़ा मकान जो होता है लोगों का सपना होता है। सो ये एक आश्वासन मिला है कि सर्वोच्च न्यायालय भी लोगों के लिए डिसीजन लेता है, लोगों के हित में डिसीजन लेता है। ये काफ़ी, और इसकी जो अगर आप देखोगे लास्ट 2-3 सालों में जो प्रोग्रेस हुई रेरा की इम्प्लीमेंटेशन से हुए, लोगों को और अवेयरनेस हुआ है कि क्या क्या उन लोग के हक की जो चीज़ें हैं जो बिल्डर्स के पास हमेशा मसल पावर्स रहती थी। बट उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर सबसे पहली बात करें कि अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या मतलब अगर आम्रपाली तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसे कई सारे हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं जो ऐसे कई सारे आम्रपालीज हैं जहाँ जो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं। तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। और रही बात रेरा की, रेरा आने से ना केवल लोगों को जागरूकता हुई पर लोगों को भी वो सारे आश्वासन के साथ साथ वो पावर्स मिले हैं कि जिससे वो सर्वोच्च न्यायालय या किसी सिविल कोर्ट में जाके अपनी बातें रख पाए। तो सबसे पहली बात, अगर रेरा का सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन रहा है कि आज अगर आप कहीं पे भी मकान ले रहे हैं तो घर लेते हैं तो काफ़ी सारी बातें आती है, कारपेट एरिया की आती है, सुपर बिल्ट एरिया की आती है। ये सारी डिटेल्स अब रेरा के आने के बाद से बिल्डर को देना पड़ रहा है, अपने सारे बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो हम कहते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रेरा के आने से हुए कि अब बिल्डर अपनी डेट्स पोस्टपोन नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर पोस्टपोन कर रहा है तो उसको रेरा के अंतर्गत ये सारे लॉज हैं कि एक बायर एक सीधा सिविल कोर्ट में जाके, कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसका भुगतान मांग सकता है। सो ये सारी चीज़ें बहुत देखने लायक है जो रेरा के आने से लोगों को एम्पावर किया गया है। बट आज भी मुझे ऐसा लगता है रेरा इम्प्लीमेंट तो हुआ है पर लोगों में जागरूकता कम है, लोगों में इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस कम है। बट उसके लिए काफ़ी सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। मैं रेरा का एज एन एक्सपर्ट मैं बोल रहा हूँ कि अभी आने वाले टाइम में अभी हम लोग एक चीज़ लेके आ रहे हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्रेडिशन। अब बिल्डर के बैकग्राउंड के बेसिस के, बिल्डर के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिल्डर्स का लिक्विडिटी के बेसिस में उनके सारे प्रोजेक्ट्स, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर्ड हुए कि नहीं हुए, डिलीवर्ड हुए तो सारे जो प्रॉमिसेस किए गए थे वो सारे हुए हैं कि नहीं हुए, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक एक्रेडिटेशन सिस्टम की बात चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली बाय फॉल ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक वो चीज़ इंप्लीमेंट होगी जिससे आप ना केवल वेबसाइट में जाके रजिस्टर्ड या नॉट रजिस्टर्ड रेरा के बिल्डर्स को देख सकते हैं, बल्कि आप ये भी देख सकते हो कि उसकी रेटिंग क्या है। जैसे आप अगर ओला, उबर या किसी भी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं जो स्टार्टअप वर्ल्ड में चल रहा है कि आप हर एक चीज सर्विसेज की आप रेटिंग देख सकते हो। तो ये सारी चीजें रेटिंग्स हो रही है। प्लस मेरी भी काफी सगे संबंधी, काफी लोग आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में लिए थे, काफी इम्प्लीकेशंस हुई थी। बट ये डेफिनेटली ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है जो सभी लोगों को विश्वास दिलाएगा कि हाँ, देश का सर्वोच्च न्यायालय में देर है अंधेर नहीं।